नमस्कार साथियों रेलवे में हमेशा एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है और ख़ासकर ओम के नियम से। तो ओम के नियम से या फिर ये कह सकते हैं हम वैद्युतिकी वाले पोर्शन से एक ना एक न्यूमेरिकल अवश्य पूछा जाता है। चाहे आप एएलपी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टेक्नीशियन की, चाहे आप आरपीएफ की, चाहे आप ग्रुप डी की या एनटीपीसी की। हालांकि आरपीएफ में न्यूमेरिकल कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपकी तैयारी रहेगी तो आपको क्या है लास्ट में जाके देखना नहीं पड़ेगा। तो आज की पूरी हमारी जो क्लास है वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्लास रहेगी और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, इसलिए हमने इसका नाम मैराथन रख दिया है। तो ये कह सकते हैं कि ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्लास है। आप लोग इत्मीनान से इस क्लास का आनंद लेंगे और क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला ही प्रश्न मैंने रखा है कि 2 ओम, क्या रखा है मैंने कि 3 ओम, 2 ओम और 5 ओम के क्रम से 3 प्रतिरोध हैं, ठीक है। और 12 वोल्ट की बैटरी है, हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं, ये हमने 3 रेजिस्टेंस बना दिए और इनको क्या कर दिया गया है, इनको एक 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है। इनको क्या कर दिया गया है, एक 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है। ये 3 हमने कुंजी बना दी जिसे हम स्विच बोलते हैं, और एक हमने क्या है ये 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। इस प्रकार से ये विद्युत परिपथ बन गया। ये 12 वोल्ट की हमारी बैटरी है और ये के कुंजी यानी कि स्विच है आपका, और ये आपको दे रखा है 3 ओम और एक दे रखा है आपको 2 ओम और एक दे रखा है आपको 5 ओम। इस प्रकार से 3 प्रतिरोध दे रखे हैं और ये भी बोल दिया है इन्होंने कि इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में, इसीलिए मैंने इनको सीरीज में जोड़ा है। तो इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो परिपथ यानी कि सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आपको क्या है ज्ञात करना है। तो आप लोगों को पता है कि जब भी हम श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता था, ये होता था R1 प्लस R2 प्लस R3 और डॉट 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 n जितने भी हैं। तो आप लोग इसका तुल्य प्रतिरोध निकालोगे तो क्या करोगे, तीनों प्रतिरोध को जोड़ दोगे, यानी कि आप कहोगे कि 3 ओम प्लस के 2 ओम और प्लस के 5 ओम। सीधी सीधी बात आ जाएगी, 5 और 2 7 और 3 10 ओम, यानी कि इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 10 ओम आ जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 10 ओम, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। केवल इसमें आपसे ये पूछा है कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर ये 3 प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, क्योंकि आपसे ज्यादातर क्वेश्चन तो यही पूछे जाते हैं कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अगर आप पैरेलल में जोड़ेंगे तो ध्यान रखना है आपको, और सीरीज में जोड़ेंगे तब ध्यान रखना है। ये जो 12 वोल्ट की बैटरी दे रखी है ये आपको परेशान करने के लिए दे रखी है, ये आपको परेशान करने के लिए दे रखी है। अगर आप सपोज कीजिए इसमें आपसे करंट और पूछ लेता, आपसे इसमें करंट का मान और पूछ लेता, तो करंट का मान आप कैसे निकालते, आप करंट का मान किससे निकालोगे, ओम के नियम से। तो आप लिखते हैं यहां पर ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियमानुसार। मेरी बात को समझते रहना, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। B बराबर क्या होता है, IR होता है। तो I बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, B अपॉन के R हो जाएगा। और आपको पता है वोल्टेज हमारे पास कितना है, 12 वोल्ट, और R क्या हो जाएगा, R हमें R इक्विवेलेंट चाहिए, पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तो पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना है हमारे पास, 10 ओम निकल के आया, तो ये हो जाएगा 10, ये हम क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। अब इसे आप डिवाइड कर लोगे तो 1.2 क्या हो जाएगी, ये एम्पियर। यानी कि इस परिपथ में ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ हमारी करंट फ्लो करती है। तो ये जो हमारी आई यहाँ पे फ्लो हो रही होगी ये 1.2 एम्पियर की हो रही होगी। और एक बात मेरी ध्यान रखना कि हमेशा करंट सीरीज में क्या होती है, समान होती है, विभवांतर अलग अलग होता है। तो जो करंट यहां से आई जा रही है वही यहां से जाएगी, वही यहां से जाएगी, वही यहां से जाएगी। या हम ये कह सकते हैं कि इसमें करंट कितनी होगी, इसमें भी 1.2 एम्पियर होगी, और इसमें भी 1.2 एम्पियर होगी, और इसमें भी 1.2 एम्पियर होगी। इस प्रकार से कह सकते हैं। तो आपसे न्यूमेरिकल किसी भी प्रकार से पूछा जाता है, इसमें तो केवल आपसे यही पूछा था कि तुल्य प्रतिरोध, लेकिन अगर करंट पूछ लेता तो आप क्या करते, ओम का नियम लगा देते, और ओम का नियम लगाने के बाद आप करंट निकाल देते। या आपसे यह भी पूछ सकता था कि 3 ओम में कितनी करंट फ्लो होगी,
इसकी और चर्चा हम आगे करेंगे। आइए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है। देखिए ये इसमें फिर से मैंने रख दिया है एक प्रश्न, आर इक्विवेलेंट, यानी कि आपसे सबसे पहले, आप चैप्टर का सार देखना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या है, आर इक्विवेलेंट यानी कि तुल्य प्रतिरोध निकालना आना चाहिए, चाहे वो श्रेणी क्रम में हो, चाहे वो समांतर क्रम में, चाहे सीरीज में, चाहे पैरेलल में हो। ठीक है, तो इसने क्या बोला है, देखो इसने साफ साफ बोला है भाई, ये क्या है 3 ओम और ये भी 3 ओम और ये भी 3 ओम, ये किस में जुड़े हैं, ये समांतर क्रम में जुड़े हैं। 2 ओम और 2 ओम ये किस में जुड़े हैं, ये भी समांतर क्रम में जुड़े हैं। और एक ये कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, लेकिन मेरी बात ध्यान से समझना। देखो यहां से हमारी करंट चलेगी, हमसे ए और बी का पूछा है, तो यहां से जब आई करंट चलेगी तो यहां से क्या हो जाएगी, यहां से I1 यहां बढ़ जाएगी, कुछ यहां बढ़ जाएगी, समझते रहे ना, कुछ यहां बढ़ जाएगी और कुछ यहां बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद फिर यहां पे एक हो जाएगी, फिर यहां से 3 रास्तों में बटेगी, I1 और I2 I3। लेकिन कुल मिलाकर जो करंट यहां से चली थी, जो करंट यहां से आई चली थी, वही हमारी करंट आई यहां पर आएगी नहीं आएगी, और वही करंट हमारी यहां पर जाएगी और वही करंट हमारी यहां पर जाएगी। ये कह सकते हैं कि जो करंट यहां से चली थी यहां 2 भागों में बट जाएगी, यहां 3 भागों में बट जाएगी, और फिर से ये क्या है, वही करंट आएगी। समझते रहे ना। आप इसका तुल्य प्रतिरोध निकालिए। तो मैंने बताया था कि जब समान प्रतिरोध के कितने भी प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है, आर इक्विवेलेंट डायरेक्ट। क्या होता है, एक प्रतिरोध पकड़ लो और जितने प्रतिरोध जुड़े हैं उतनी संख्या से भाग कर दो। तो अगर हम इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तो अगर इसका हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे आर इक्विवेलेंट, तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा भाई, कोई एक प्रतिरोध पकड़ लो साहब, एक प्रतिरोध तो 3 ओम है, और कितने प्रतिरोध जोड़ रखे हैं, 3 ही जोड़ रखे हैं, तो ये आ जाएगा 1 ओम। तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आया, 1 ओम। अगर हम इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे आर इक्विवेलेंट, तो इसका आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए टोटल प्रतिरोध कितने हैं, 2, और एक प्रतिरोध कितने ओम का है, 2 ओम का। संख्या कितनी है, 2 से भाग कर दो तो कितना आ जाएगा, 1 ओम। यानी कि इसका तुल्य प्रतिरोध भी 1 ओम आया और इसका तुल्य प्रतिरोध भी 1 ओम आया। इसका मतलब ये है कि साहब ये बन गया, इसका मतलब ये है कि ये बन गया, ये बन गया ए, और यहां से आ जाएगा इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, और ये बी बन जाएगा। समझते रहे ना। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 1 ओम, ये भी कितना हो गया, 1 ओम, और ये कितना दे रखा है, 1 ओम। तो मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, करंट यहां से चलेगी, यहां पर आएगी, यहां पर आएगी, इस तरीके से जाएगी। तो जो करंट यहां से आई चल रही है, क्या वही करंट सेम फ्लो नहीं होगी। और हमें पता है कि श्रेणी क्रम में क्या होती है, करंट समान होती है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो डायग्राम वाले जो न्यूमेरिकल आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कभी भी आप परेशान नहीं होगे, कभी भी परेशान नहीं होगे। ध्यान रखेंगे, नॉर्मली समांतर क्रम का जो फॉर्मूला होता है आर इक्विवेलेंट निकालने का, वो ये होता है 1/r इक्विवेलेंट 1/r1 प्लस 1/r2 और प्लस 1/r3। तो यहां से भी आप इनके तुल्य प्रतिरोध निकाल दे तो इसको जोड़ते 1/3 1/3 1/3 1/2 1/2, फिर सबको क्या है, श्रेणी क्रम में जोड़ते, क्योंकि हमें पता है इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि जो ए से करंट चल रही थी वही इस 1 ओम में आई है, वही इस 1 ओम में आई है, और वही इस 1 ओम में आई है। इसका मतलब श्रेणी क्रम में क्या होती है, हमारी करंट समान होती है और समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है। अभी मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा। तो इसका अगर हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम, तीनों को जोड़ देंगे क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 ओम, और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 ओम, राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। ये थोड़ा सा चेंज है, क्वेश्चन विदाउट डायग्राम है, इसे आप समझने की कोशिश करना और इसको आंसर सॉल्व कीजिए। 30 सेकेंड दे देता हूं मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करने के लिए। किसी अज्ञात प्रतिरोध के सिरों से, ठीक है, आपको प्रतिरोध का मान नहीं दे रखा है, 12 वोल्ट की एक बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर है, ध्यान रखना, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो प्रतिरोध के क्या है, प्रतिरोधक के प्रतिरोध की गणना कीजिए।
ठीक है, प्रतिरोधक के प्रतिरोध की गणना कीजिए, यानी कि जो अज्ञात प्रतिरोध दे रखा है उसी का मान आप लोगों से पूछा है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अब ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए ये कोई हमारे पास प्रतिरोध है, हमें नहीं पता इसका प्रतिरोध, हमने R मान लिया, ठीक है। अब इसको क्या काम किया हमने, इसको ये हमने कुंजी लगा दी के स्विच विद्युत परिपथ बना रहे हैं तो, और इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो हमारी करंट क्या है, इस प्रकार से फ्लो हो जाएगी। हमारी करंट क्या है भाई, यहाँ पे फ्लो हो जाएगी इस प्रकार से। और ये जो 12 वोल्ट की बैटरी है इसमें दे रखी है, ये हमारे पास 12 वोल्ट की क्या है, बैटरी है, ठीक है। और हमारे पास करंट फ्लो हो रही है, और करंट कितनी है, 2.5 मिली एम्पियर। अगर हम मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 2.5 गुणा 10⁻³ एम्पियर बन जाएगी, ठीक है। तो करंट आपको किस में मिल गई, आपको करंट मिल गई 2.5 गुणा 10⁻³ एम्पियर। मिली एम्पियर थी, हमने एम्पियर में कन्वर्ट कर लिया। वोल्टेज हमारे पास दे रखा है, तो हम ओम का नियम नहीं लगा सकते भाई, ओम का नियम नहीं लगा सकते, B बराबर IR। तो यहां लिख देंगे ओम के नियम के अनुसार, क्या है भाई, ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, B बराबर IR। आप लोगों से पूछा है R का मान, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा B/I। और जब B/I हो जाएगा तो B का मान कितना है भाई, 12 वोल्ट। B का मान कितना है, 12 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है हमने। और नीचे करंट का मान कितना है, 2.5 गुणा 10⁻³ आप लोगों को पता है ये 10⁻³ है, ऊपर जाके क्या हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी, ठीक है। और इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, देखो 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, और हम इसे 5 से फिर हम काटेंगे तो 5 चौक 20 और पॉइंट लगाएंगे 5 अट्ठे 40, यानी कि हो जाएगा 4.8 और गुणा में हो जाएगा 10⁻³ और ये हो जाएगा ओम। क्या हो जाएगा, ओम, यानी कि 4.8 गुणा 10⁻³ ओम। तो देख लेंगे इसमें ऑप्शन 448 गुणा 10⁻⁻4 है, तो ये तो हमारे पास -4 वाला तो आंसर होगा नहीं, 48 ये भी नहीं होगा, अच्छा ये भी नहीं होगा, तो इसमें ये जो है ना ये प्लस होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्लस, ये माइनस की गलती है। तो 4.8 गुणा 10⁻³ ओम, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। देख के बताओ क्वेश्चन में क्या भारी था, या क्या बहुत मैंने ऐसा दे दिया जो आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे जो कि आपको करने होंगे। और ये बड़ा क्वेश्चन नहीं था, ये तो मुझे समझाने में 1 से 1.5 मिनट लग गया, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करते तो डायरेक्ट आप चित्र नहीं बनाते, आप तो देखते प्रतिरोध का मान पूछा है, वोल्टेज दे रखा है और करंट दे रखी है, सीधा सीधा ओम का नियम लगा देते, B बराबर IR। तो इन चीजों का आप विशेष ध्यान रखेंगे। एग्जाम आपका पास आ चुका है, ALP का बहुत जल्द आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए 9 वोल्ट, क्वेश्चन नंबर 4, 9 वोल्ट की बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम और 0.5 ओम और 12 ओम के प्रतिरोधों के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो संयोजित किया गया है। तो 12 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा बहेगी। देखो मेरी बात पूरी ध्यान से समझना, आप लोग मेरी बात को पूरी ध्यान से समझना, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखो 1 2 3 4 5 ओम है, 5 ओम मतलब 5 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो पहले तो 5 ओम ले ली, 5 प्रतिरोध ले लीजिए, 1 प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध, 4 प्रतिरोध, ये 5 प्रतिरोध, और इनको क्या है श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ये हमने क्या है भाई, ये 1 वोल्ट की बैटरी भी दे दी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसमें हमारे पास क्या दे रखा है, 9 वोल्ट क्या है भाई, 9 वोल्ट की हमें बैटरी भी दे रखी है, ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इन प्रतिरोधों के मान दे रखे हैं हमारे पास, कितने दे रखे हैं, 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम और 0.5 ओम, और ये दे रखा है 12 ओम, कोई दिक्कत तो नहीं है। साथ ही साथ आप लोगों से ये पूछा है कि ये वाला जो हैगा, ये इसमें करंट का मान आप लोगों से पूछा है। पूरी आंखें खोल के रखना, देखना किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन निकल के आता है आप लोगों के सामने, ध्यान देंगे भाई।
चारों के पांचों किस क्रम में है, ये सीरीज में जुड़े हुए हैं। ये पांचों के पांचों किस में है, ये सीरीज में है। आप लोगों के पास वोल्टेज दे रखा है, यदि आप इसका आर इक्विवेलेंट निकाल दो, तुल्य प्रतिरोध निकाल दो और ओम का नियम लगा दो तो करंट आ जाएगी। और करंट आ जाएगी तो हम जानते हैं कि सीरीज में करंट सेम होती है, तो जो करंट आएगी यहां से हमारी जो करंट आएगी निकलकर आई, तो वही करंट इसमें जाएगी, वही करंट इसमें जाएगी, वही करंट इसमें जाएगी और वही करंट इस 12 ओम के प्रतिरोध में जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं सीधा सीधा कि इसका तुल्य प्रतिरोध आप निकाल दीजिए और इसका तुल्य प्रतिरोध निकालने के बाद आर इक्विवेलेंट निकालने के बाद क्या है, करंट निकल जाएगी ओम के नियम से। तो अगर हम इसका तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं आर इक्विवेलेंट, तो आप लोग इन सबको जोड़ दोगे, तो जोड़ोगे तो 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 और प्लस के कितना हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा 12, देखो 5 और ये 5 कितना हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0.4, यानी कि इन सब का जोड़ 1.4 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 13.4 ओम आपका क्या आ गया, तुल्य प्रतिरोध आ गया। जब 13.4 आपका ओम तुल्य प्रतिरोध निकल के आ गया है तो आप सीधा सीधा लगा देंगे ओम का नियम। क्या लगा देंगे, ओम का नियम। और ओम का नियम क्या होता है, B बराबर होता है IR। तो आप लोगों से करंट पूछिए तो I बराबर हो जाएगा वोल्टेज बटे प्रतिरोध, यानी कि B बटे क्या हो जाएगा R। और B का मान कितना दे रखा है 9 वोल्ट और R का मान कितना आ गया निकलकर हमारे पास 13.4 ओम। इसे हम जब भाग करेंगे तो भाग करने के बाद जाएगा 13 सत्ते 91, 13 छंग 78, तो ये लगभग जाएगा 0.67 और ये आ जाएगी हमारी एम्पियर में करंट। लगभग में 0.66 कह सकते हैं या 0.7, 2 दशमलव के 2 स्थानों तक लोगे तो 0.67। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे क्योंकि हमने बताया जो करंट वही इसमें चलेगी, वही करंट इसमें चलेगी, वही करंट इसमें चलेगी, वही करंट इसमें चलेगी और वही करंट इसमें चलेगी। ये आपसे 2 ओम के 0.2 ओम के प्रतिरोध में करंट पूछता तब भी आप यही बताओगे। 0.3 के ओम में प्रतिरोध में करंट पूछता तब भी, 0.4 ओम में अगर आपसे करंट पूछता तब भी आप 0.67 एम्पियर करंट बताओगे। क्यों बताओगे, क्योंकि सीरीज में आप लोगों को मैं पहले ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि सीरीज में करंट सेम होती है और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो सीरीज में करंट सेम होती है, वोल्टेज अलग अलग होता है, और पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, करंट अलग अलग होती है। ये 4 पॉइंट हैं जो आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कहता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान देंगे। आप एक बार करने की कोशिश तो करो, कम से कम एक बार आप लोग करने की कोशिश तो क्या करो, खुद से करो, वीडियो को रोको और इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं कि 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम का मतलब होता है समांतर क्रम में संयोजित करें कि 200 वोल्ट के विद्युत मेंस से संयोजित धारा 5 एम्पियर प्रवाहित हो। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है कि हमें नहीं पता कि 176 ओम के हम कितने प्रतिरोध लगा दें। हमें नहीं पता भाई कि 176 ओम के हम कितने प्रतिरोध लगा दें। हम ये मान लें कि n प्रतिरोध लगा दें और इनको क्या है, इनको हम किस में जोड़ दें भाई, समांतर क्रम में जोड़ दें। हमने इनको समांतर क्रम में जोड़ दिया और समांतर क्रम में जोड़ने के बाद भी हमने इसको एक बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया भाई, एक बैटरी से जोड़ दिया। और उस बैटरी में कितना वोल्टेज, 220 वोल्टेज क्या है भाई, करंट निकाल रही है। 220 वोल्टेज क्या है भाई, वो करंट निकाल रही है। मेरी बात को ध्यान से समझना। उसमें करंट प्रवाहित कर दी हमने और करंट कितनी निकाल रही है वो बैटरी हमारी, 5 एम्पियर की करंट निकाल रही है। ये 176 ओम है और ये भी 176 ओम है। आपसे ये n का मान पूछा है। ये क्वेश्चन है आप लोगों के समक्ष। इसने कहा है कि 176 ओम के कितने प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में जोड़ें कि उस जोड़ने पर 12 वोल्ट की बैटरी सप्लाई दें तो 5 एम्पियर की करंट प्रवाहित हो। ऐसे कितने प्रतिरोधों को जोड़ें कि 220 वोल्ट की बैटरी से कि 5 एम्पियर की करंट
प्रवाहित हो। मेरी बात आप लोग ध्यान से समझना। आप लोगों को पता है कि परिपथ का जो वोल्टेज दे रखा है और करंट दे रखी है, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, ओम के नियम अनुसार B बराबर क्या होता है, IR होता है। B बराबर क्या होता है, IR। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, R निकाल सकते हो, और ये जो आएगा R निकलकर ये पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकल के आएगा। क्या आएगा, पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकल के आएगा। इस पूरे परिपथ में कितना प्रतिरोध प्रवाहित हो रहा है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, B अपॉन क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो वोल्टेज हमारे पास कितना है, 220 वोल्टेज। वोल्टेज कितना है, 220 वोल्टेज। अपॉन में क्या है भाई, करंट कितनी दे रखी है, 5 एम्पियर। जैसे ही से हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, 5 चौक 20 ओम आ जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि R इक्विवेलेंट यानी कि R तुल्य जो आ जाएगा वो आप इस पूरे परिपथ का वो 44 ओम निकलकर आपके सामने आ गया है। ठीक है, हमने आप लोगों को बताया था, ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना, कि जब हम समांतर क्रम में निकालते हैं, समांतर क्रम में हम क्या निकालते हैं भाई, तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तुल्य प्रतिरोध क्या निकालते हैं, तुल्य प्रतिरोध। और तुल्य प्रतिरोध निकालने की हमने एक ट्रिक बताई थी, जब समान प्रतिरोध हो। कैसे हो भाई, समान प्रतिरोध आपके सामने दे रखे हो, यानी कि हर प्रतिरोध समान हो। ये भी 176 ओम का, ये भी 176 ओम का, और ये भी 176 ओम का। जब समान प्रतिरोध दे रखे हैं तो इनका R इक्विवेलेंट निकालने का सूत्र ये होता है कि कोई एक प्रतिरोध पकड़ लीजिए, अभी भी बताया था मैंने, कोई एक प्रतिरोध पकड़ लो, 176 ओम का दे रखा है भाई, पकड़ लिया। जितने ओम आपने जोड़े हैं समांतर क्रम में उनकी संख्या से भाग कर दो। तो संख्या ही हमसे पूछी है, तो संख्या हमने n मान रखी है कि हमने n प्रतिरोधों को जोड़ा है। और आप लोग जानते हैं कि R इक्विवेलेंट अभी निकल के आया है, कितना निकल के आया है, 44। तो 44 का मान यहां रख दोगे तो 176 बटे कितना हो जाएगा, n। या आप ये कह सकते हैं कि n बराबर 176 बटे 44, और 44 से भाग करोगे तो 4 बार आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। यानी कि n का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आप 176 को 44 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 4। इसका मतलब इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि आप समांतर क्रम में 176 ओम के 4 प्रतिरोधों को जोड़ दो 220 वोल्ट की बैटरी से, तो 5 एम्पियर की करंट निकलेगी। कितने एम्पियर की करंट निकलेगी, 5 एम्पियर की करंट निकलेगी। और इसे इंपोर्टेंट लगा देना, इसे इंपोर्टेंट लगा देना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसे इंपोर्टेंट लगा देना, क्योंकि ये एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, नहीं, आइए हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कहता है, देखिए, ये भी इंपोर्टेंट लगा देंगे। इस पे भी आप क्या करोगे, इस पर भी आप इंपोर्टेंट लगा दोगे, क्योंकि ये सवाल बहुत इंपोर्टेंट है और सिंपल क्वेश्चन है कि बिंदु ए व बिंदु बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आप लोग एक चीज ध्यान रखेंगे, यहां से देखो आपकी करंट चलेगी और आपसे क्या है, यहां पर जाके समाप्त हो जाएगी। तो जब यहां से आपकी करंट चलेगी, यहां से आपकी करंट चलेगी, तो मेरी बात समझने की कोशिश करना कि देखो यहां से करंट चलेगी, तो जब यहां से करंट चलेगी, मेरी बात गौर से समझना, तो एक करंट यहां जाएगी और एक करंट यहां जाएगी और एक करंट यहां जाएगी। हम ये कह सकते हैं कि ये I1 हो जाएगी, ये I2 हो जाएगी और ये I3 हो जाएगी। समझते रहे ना, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। एक प्रश्न समझ गए तो आगे मैं जितने कराऊंगा उनको अच्छे से समझ जाओगे। तो मेरे कहने का सिर्फ मतलब ये है कि यहां से करंट 3 भागों में बट गई। कितने भागों में बट गई, 3 भागों में बट गई। और 3 भागों में बटने के बाद यहां पर फिर करंट हमारी क्या हो जाएगी, जितनी यहां से I चली थी उतनी ही यहां पर क्या आ जाएगी, उतनी ही यहां पर I आ जाएगी। बात समझते रहना मेरी। और मैंने ये भी बताया था कि समांतर क्रम में करंट क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, और श्रेणी क्रम में क्या होती है, करंट सेम होती है, बिल्कुल सेम होती है। तो इसका जो परिपथ का जो इसका पूरा प्रतिरोध निकलेगा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें करंट कौन सी आएगी, इसमें भी I1 आएगी। जो करंट यहां से चलेगी तो वही यहां पे आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 ओम और 1 ओम ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। भाई जो करंट यहां से चली वही तो यहां पर आएगी। तो इसका मतलब ये वाला ओम और ये वाला ओम, यानी कि
ये वाला प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होंगे। सेम यहाँ से I3 चलेगी तो जो I3 इसमें आएगी वही I3 इसमें आएगी। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएंगे, ये आपस में दोनों किस में हो जाएंगे, ये भी श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो श्रेणी क्रम में इनका दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, इन दोनों का आ जाएगा भाई 2 ओम, और इसका भी कितना आ जाएगा भाई, इसका भी कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2 ओम, हमें पता है। और इसका भी कितना आ जाएगा भाई, इसका भी आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि आपके समक्ष अब ये चित्र बन के तैयार हो जाएगा। ये इस प्रकार से देखो क्या बन जाएगा भाई, ये इस प्रकार से ये वाला, ये समझते रहे मेरी बातों को, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है नहीं, क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा, ये बन गया। ये हमारे पास क्या हो गया, ए, और ये हो गया हमारे पास बी। देखो इसका हमने तुल्य प्रतिरोध निकाल दिया, तो जब इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल दिया तो ये कितना आ गया, 2 ओम आ गया। ये बीच वाला कितना दे रखा है, ये भी 2 ओम दे रखा है। ये वाला कितना दे रखा है, ये भी 2 ओम दे रखा है। समझो यहां से करंट कितनी चलेगी भाई, यहां से करंट कितनी चलेगी, आई चलेगी, यहां पर भी आई आएगी, यहां पर I1 और यहां पर I2 और यहां पर I3, यानी कि हम कह सकते हैं कि करंट बट गई। और जब करंट बट गई तो हमें समझ जाना चाहिए ये किस क्रम में होंगे, ये समांतर क्रम में होंगे। और जब समांतर क्रम में होंगे तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकालने का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि जब सारे प्रतिरोध सेम हो, भाई अलग अलग होते तो आप वही फॉर्मूला लगाते, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट, जितने प्रतिरोध होंगे उतने आगे तक ले जाएंगे। लेकिन जब सेम प्रतिरोध होते हैं तो समय बच जाता है हमारा, क्योंकि एग्जाम में आपको पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाना है, आपको क्या है 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, उस पर टिक लगाना है, तो आपको टाइम बचाना है। और जब टाइम बचाना है तो हमने बताया था कि R इक्विवेलेंट निकालने का सूत्र क्या होता है कि एक प्रतिरोध पकड़ लो, एक प्रतिरोध कोई सा भी 2 ओम पकड़ लो और संख्या जितनी हो उससे भाग कर दो, तो कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2/3 ओम। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2/3 ओम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कितना हार्ड था और कितना इजी था। कुछ था सवाल में, समझो भाई, कुछ था इस सवाल में, समझो कुछ था इस सवाल में, नहीं था ना, तो समझो ये चित्र मैं आप लोगों के समक्ष दिखा रहा हूं, फिर से इमेजिनेशन कीजिए क्या था इस सवाल में, इसमें क्या था इस सवाल में, अब समझो। तो हमने क्या काम करा भाई, ये दोनों श्रेणी क्रम में दिखे हमें, क्योंकि जो करंट यहां से चलेगी वही इसमें जाएगी, हमें ये भी श्रेणी क्रम में दिखे, तो इनका हमने क्या निकाल दिया, तुल्य प्रतिरोध निकाल दिया, इनका भी तुल्य, तो 2 ओम इसका आया, 2 ओम आया और ये 2 ओम, तो ये 2 ओम कितने हो गए, ये समांतर क्रम में हो गए। और समांतर क्रम में निकालने का सीधा फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखो बहुत बड़ी संख्या में ग्रुप डी आने वाली है फिर से, तो अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से लेके चलेंगे। बहुत अच्छी संख्या में ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, रेलवे ने अब एनुअल कैलेंडर जारी कर दिया है, तो अपनी तैयारी बेहतर ढंग से आप लोग रख के चलेंगे। आइए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ गए हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएंगे। देखो ये कितना हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका हम चित्र बनाएंगे। देखो इसका चित्र बनाएंगे तो हमें पता है कि ये किसमें है भाई, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 14 और 10 ओम कितना, 14 और 6 ओम कितना हो जाएगा, 20 ओम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। इसका कितना हो जाएगा, 1.5 और 1.5 कितना हो जाएगा, ये 3 ओम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। 4 ओम और 6 ओम ये श्रेणी क्रम में है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 10 ओम। तो हम ये कह सकते हैं कि 20 ओम और 3 ओम और 10 ओम ये किस क्रम में होंगे, ये समांतर क्रम में होंगे। तो इनका डायग्राम बना लेते हैं। ये 20 ओम बन गया, ये आपका 3 ओम बन गया, ये आपका 10 ओम बन गया। इनको हम जोड़ देंगे एक समांतर क्रम में, किस में जोड़ देंगे भाई, एक समांतर क्रम में जोड़ देंगे। और ये हमारा पॉइंट ए होगा और ये हमारा पॉइंट बी होगा। इनमें प्रतिरोध के मान दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, ये 20 ओम हो जाएगा ये वाला, और ये वाला इनको जोड़ेंगे तो ये 3 ओम हो जाएगा, और इसको हमने जोड़ा श्रेणी क्रम में तो ये कितना हो गया, 10 ओम हो गया। अब ये तीनों प्रतिरोध समान नहीं है, तो इसमें हम वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते कि R इक्विवेलेंट बराबर कोई एक प्रतिरोध पकड़ लो और जितने प्रतिरोध जोड़ रखे हैं, जितने प्रतिरोधों की संख्या है उससे भाग कर दो, तो वो नहीं लगा सकते। तो इसमें हम वही नॉर्मल फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला, 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, जल्दी बताओ, 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। तो इसे हम जोड़ेंगे तो 1/20 ओम प्लस 1/3 और प्लस 1/10। अब इनका एलसीएम लोगे तो आपको पता है कितना आएगा भाई, इसका एलसीएम आएगा 60 एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 एलसीएम। जैसे ही आप लोग 60 लोगे तो 20 से भाग करोगे, देखो 20 तिया 60,
और 30 दूनी 30 से काटेंगे, 3 से काटेंगे 60 को तो 20 बार जाएगा, और प्लस 10 से काटेंगे तो 6 बार जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 20 6 26 और 3 29, यानी कि 29/60 ओम आ जाएगा। अगर आप लोग यहाँ से दोनों को उल्टा कर दोगे तो आर इक्विवेलेंट निकल कर आ जाएगा, ये आ जाएगा 60/29, 60/29 ओम, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 60/29। कुछ लोग यहीं पे इसी को आंसर मान लेते हैं। ध्यान रखेंगे 1/R इक्विवेलेंट हमने इधर माना था, जिसका सूत्र ये होता है, आपने निकाला तो 29/60 आया, लेकिन आपको बताना किसका है, आर इक्विवेलेंट का मान, तो आपको इसको उल्टा करना होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 60/29। कुछ लोग यहीं छोड़े आते हैं तो इसकी गलती मत करना। तो क्या हो जाएगा भाई 60/29, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नहीं ध्यान रखेंगे, समझो इसे, स्क्रीनशॉट लेंगे और अच्छे से समझेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि बिंदु A व बिंदु B के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है और आप लोगों के समक्ष रखा गया है, बिल्कुल सीधा सीधा पूछा गया है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, यानी कि A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से समझेंगे, हमारी करंट यहाँ से चलेगी, देखो हमने दिखा भी रखा ये करंट, जब यहाँ से करंट आएगी यहाँ पर आएगी, देखो फिर आने के बाद एक करंट तो यहाँ जाएगी और ये करंट बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ जब करंट बढ़ गई तो ये दो तार जो है समांतर क्रम में होंगे, लेकिन जो करंट यहाँ जाएगी वही करंट यहाँ पर आएगी, जो करंट यहाँ जाएगी वही करंट यहाँ पर आएगी। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि जब करंट इन दोनों में सेम होगी तो ये वाला 3 ओम का प्रतिरोध और ये वाला 3 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होंगे, और जब श्रेणी क्रम में होंगे तो इनका तुल्य प्रतिरोध जुड़ जाएगा, तो जोड़ देंगे तो 3 ओम और 3 ओम कितना हो जाएगा 6 ओम हो जाएगा। लेकिन यहां से जो करंट जाएगी वो दूसरी वाली जाएगी, तो ये इस 6 ओम के साथ समांतर क्रम में हो जाएंगे, और जब समांतर क्रम में हो जाएंगे तो समांतर क्रम का हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास हम ये कह सकते हैं हमारा चित्र कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, हमारा चित्र कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ये हमारे पास कुछ चित्र इस प्रकार से बन जाएगा, समझते रहना बिल्कुल एकदम अच्छे से। ये इस प्रकार से चित्र बन जाएगा, ये बी बन जाएगा और ये बन जाएगा। तो ये हमारे पास कितना है भाई, ये 3 ओम रहेगा, और ये वाले जो है 3 ओम और 3 ओम ये 6 ओम बन जाएंगे। तो ये इसके साथ क्या जुड़ जाएंगे, ये समांतर क्रम में जुड़ जाएंगे, ये इस प्रकार से, तो ये 6 ओम हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 6 ओम। तो आप इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल देंगे, क्योंकि हमारी करंट यहाँ से चली थी, हमारी करंट देखो ध्यान से देखेंगे, यहाँ से चली थी यहाँ गई थी, तो इसमें चली गई थी एक I1 और इसमें चली गई थी एक ये I2, तो I2 इसमें गई थी, जो 3 ओम में गई थी वही इसमें गई थी, तो इन दोनों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, और श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो ये 6 ओम आ गया। अब इसका आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो नॉर्मल वाला फॉर्मूला लगा देंगे कि आर इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/R1 और प्लस के 1/R2। जब इसमें हम लगाएंगे तो 1 क्या हो जाएगा 6 ओम और प्लस 1/3 ओम। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 ओम हमारा क्या आ जाएगा, 6 इसका एलसीएम आ जाएगा, और 6 का ना 6 और 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 3/6। इसे हम भाग करेंगे आ जाएगा 1/2, उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 ओम। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 2 ओम, क्योंकि हम इसका 1/R इक्विवेलेंट कितना आ गया 1/2 ओम, इसका उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 ओम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 ओम नहीं है, 3 ओम नहीं है, 9 ओम नहीं है, क्या हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 2 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 ओम क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कहता है, देखिए ये ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूं जो हर क्वेश्चन में एक अलग कॉन्सेप्ट छिपा है, और इसीलिए मैं क्वेश्चन कराने को तो इतने हैं मेरे पास कि बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने कोशिश ये की है कि हर क्वेश्चन में एक ना एक कॉन्सेप्ट छिपा हो। अब जैसे ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं आपके समक्ष, ये पूछा जाता है, तो किसी वजह से अगर पूछ लिया जाए तो आप परेशान ना हो, तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं आपके पास न्यूमेरिकल लेके आया हूँ, तो हर सवाल में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट छिपा होगा। तो मेरी बात ध्यान रखेंगे, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। फिर से इसने यही पूछा है कि ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध आपको निकालना है। ध्यान से इस चित्र को देखेंगे, ये हमारे पास 2 ओम है, ये हमारे पास 2 ओम है, और ये हमारे पास 3 ओम है।
3 प्रतिरोध दे रखे होंगे, हमेशा इस प्रकार की आकृति बनी होगी कि ए का कनेक्शन होगा डी के पास और सी का कनेक्शन होगा बी के पास, और पूछा होगा पहले और आखिरी वाले के बीच में क्या है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो जब आप तुल्य प्रतिरोध निकालोगे तो इसका सीधा सीधा समझ लेना कि ये किस क्रम में होंगे, ये होंगे आपके समांतर क्रम में। किस में होंगे दोस्तों, ये होंगे समांतर क्रम में। इन्हें बिना आंख मीचे आप समझ लेना कि ये पैरेलल में होंगे। और पैरेलल में हम निकालते हैं, जब आर इक्विवेलेंट निकालते हैं तो इसका सूत्र होता है 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस के 1/R3। इसका सूत्र ये होता है, इसका सूत्र ये होता है। तो आप इसमें फॉर्मूले में आप इसकी वैल्यूज रख दोगे। 1 कितना हो जाएगा 2 यानी कि 2R, और इसका भी हो जाएगा कितना भाई 2R, और इसका भी हो जाएगा 1/R। जैसे ही से आप सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2R आ जाएगा। तो 2R से 2R कट जाएगा 1, और 2R से 2R कट जाएगा 1, और प्लस R से R कट जाएगा तो 2 आएगा। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 2R हो जाएगा, 4/2R। इसे हम काटेंगे 2 से 2 बार, तो हम ये कह सकते हैं कि 2/R। तो आप लोग ध्यान देखेंगे कि 1/R इक्विवेलेंट कितना आया 2/R आ गया। अगर हम R इक्विवेलेंट का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा R/2, R/2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कुल मिला के आप लोगों को इसको समांतर क्रम में जोड़ना था और आपसे इसका तुल्य प्रतिरोध पूछा था, तो हमने वही पुराना अपना सूत्र लगा दिया और R इक्विवेलेंट निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया कि R/2 ओम। कितना आ गया भाई, R/2 ओम आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि साइंस से मैं बेहतर प्रयास कर रहा हूं आप लोगों के लिए कंटेंट देने का। तो इसलिए आप अगर रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या रेलवे एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, चाहे जेई हो, चाहे एलपी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। क्योंकि मैं साइंस का प्रैक्टिस सेट सुबह 8 बजे और फिजिक्स थ्योरी जिस तरीके से आप देख रहे हैं उसी बेहतर कंटेंट के साथ पढ़ा रहा हूं। आप लोगों को कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, ना कहीं जाने की जरूरत है, और आप लोग अच्छे से समझते हैं। आज देख पा रहे हो कि दिल्ली में किस तरीके कंडीशन है, किस तरीके से छात्रों की मृत्यु हो रही है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अब वो जमाना 2018 का नहीं है कि आप लोग ऑनलाइन सेंटर पे जाके ही आप तैयारी कर पाएंगे। अब ऑनलाइन मेथड आ गया है, अच्छे से यूट्यूब है आपके पास। बस सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 हज़ार के बीच का आपके पास एक अच्छा सा फ़ोन होना चाहिए, ताकि उसकी बैटरी ठीक ठाक चल सके, और आपके पास नेटवर्क होना चाहिए। बस आप अपने अच्छे से घर से ही तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जिस टीचर से, और मैं तो ये कहता हूँ कि पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम कोई कोर्स नहीं बेच रहे, बिल्कुल फ्री है। तो आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपको कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पर एक से एक बेहतर टीचर है। हमारा अच्छा ना लगे किसी दूसरे से पढ़ो, दूसरे का अच्छा ना लगे तीसरे से पढ़ो, किसी का ना किसी का आपको अच्छा जरूर लगेगा और आप उससे अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यूट्यूब पर एक से एक बेहतर टीचर है। आप पैसे खर्च करके बिना मतलब में परेशान ना हो, या किसी सेंटर पे जाके 1 लाख 2 लाख 50 हज़ार पैसे जमा करके वहाँ पढ़ें और बाद में आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो वो ऐसी सिचुएशन में ना पढ़ें। आप यूट्यूब से बिल्कुल फ्री पढ़ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक पूरी तार का प्रतिरोध 60 ओम है, तो बिंदु ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये बेहतर क्वेश्चन है, समझिए मेरी बात को समझेंगे। देखो भाई, हमारे पास तुल्य प्रतिरोध कितना है 60 ओम। भाई ये हमारे पास पूरा तार है, यहाँ से यहाँ तक का, ये 60 ओम है। लेकिन हमने क्या काम किया, हमने इसको 4 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया हमने इसको, 4 भागों में। आप 60 को 4 भागों में बांटो, तो 4 भागों में बांटोगे तो क्या आ जाएगा भाई, 15 ओम आएगा, नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ भाई, इसका मान कितना हो जाएगा, इतने का मान कितना हो जाएगा, इस तार का प्रतिरोध कितना होगा, 15 ओम होगा कि नहीं होगा। अरे भाई 15 ओम होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये आप लोग मुझे और बताओ, ये बात आप लोग और मुझे बताओ कि इस वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा फिर इतने वाले का। ये जो मैंने ये बनाया है यहाँ तक, ये जो मैंने इतनी लाइन खींची है, ये इतनी, इसका प्रतिरोध कितना होगा। क्या इसका प्रतिरोध 45 ओम नहीं होगा, होगा नहीं होगा भाई 45 ओम। और इस वाले का कितना है भाई इस वाले का कितना है, ये भी देख लो भाई, इस वाले का कितना है, इस वाले का, इसका आप लोग देख चुके हैं, इसका 15 ओम है। तो एक बात समझो, इसे अगर मैं तार को इस प्रकार से खींचूंगा तो ये 45 ओम और ये 15 ओम क्या समांतर क्रम में नहीं होंगे। क्या ये 45 ओम और ये 15 ओम समांतर क्रम में नहीं होंगे। तो कंडीशन कुछ ऐसे बन के तैयार हो जाएगी, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ये
मैं चित्र बना देता हूँ थोड़ा सही से। ये इस प्रकार से हो जाएगी, देखिए ये इस प्रकार से, ऐसे समझ लो, ये इस प्रकार से कंडीशन हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और जब ए और बी का ये हमारा कितना हो जाएगा भाई 45 ओम, और ये कितना हो जाएगा भाई 15 ओम। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 15 ओम। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि ये 45 ओम और ये हमारे पास 15 ओम। तो जब ये दोनों समांतर क्रम में है तो क्या इसका तुल्य प्रतिरोध में निकाल देंगे, तो इसका तुल्य प्रतिरोध आप निकाल दीजिए, तुल्य प्रतिरोध इसका आप निकाल देंगे। तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालोगे, 1/R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1/45 और प्लस 1/15। तो जैसे ही इसका आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो 45 ही करना 45 और 15 तिया 45, तो ये आ जाएगा 4/45। और जब 4/45 आ जाएगा तो इसे आप भाग कर दोगे कितने से भाई 45/4 से। तो 4 से भाग करोगे, 4 ही करना 4, 4 ही करना 4, 4 ही करना 4, 4 ही करना 4, बचेगा कितना 1, लगाएंगे पॉइंट, कितना हो जाएगा 10, 4 दूनी 8, बचेगा कितना 2, 4 पंजे 20, यानी कि 11.25 ओम इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। यानी कि ए और बी के बीच का जो है तुल्य प्रतिरोध 11.25 ये आपका ओम आ जाएगा। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपका राइट आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। अगर ये नहीं दे रखा होगा तो आपको पॉइंटों में आंसर दे रखा होगा, तब आपको इसको भाग करनी होगी, तब आपको इसका क्या करनी पड़ेगी, भाग करनी पड़ेगी। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस पर आप क्या कर लेंगे, स्टार लगा लेंगे, इस पर क्या लगाएंगे, स्टार लगा लेंगे, ये 3 स्टार लगा लेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, 2 प्रतिरोध हैं, दोनों प्रतिरोध समान है और इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है, और 24 वोल्ट की बैटरी है और 100 मिली एम्पियर की करंट प्रवाहित हो रही है। इसको समझिए, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। समझिए, देखिए आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि 12 वोल्ट की बैटरी है, तो हमने ये बताया था आप लोगों को कि समांतर क्रम में, यहां पे समझेंगे भाई, समांतर क्रम में, समांतर में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है। क्या रहता है भाई, वोल्टेज सेम रहता है। एक पॉइंट ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट ध्यान रखेंगे कि जो श्रेणी क्रम होता है, क्या होता है भाई, श्रेणी क्रम, इसमें क्या होती है, करंट सेम होती है। क्या होती है भाई, करंट सेम होती है। करंट क्या होती है भाई, सेम होती है। तो अब ये हमारा जो डायग्राम है ये पैरेलल में है, किस में है भाई, पैरेलल में। तो वोल्टेज क्या होता है, सेम रहता है। तो जब हमने 12 वोल्ट की बैटरी की सप्लाई दे रहे हैं तो जितने की हम सप्लाई दे रहे हैं उतना ही क्या इसमें करंट नहीं आएगा, सॉरी 24 वोल्ट, माफी चाहता हूं, कितना है भाई ये 24 वोल्ट। तो जब 24 वोल्ट की बैटरी से हमने जोड़ा है तो 24 वोल्टेज इसमें आएंगे और 24 वोल्टेज ही इसमें आएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल भी सर जी कोई दिक्कत नहीं है। एक बात आप लोग और अच्छे से समझेंगे, जब 24 वोल्टेज इसमें आएंगे, 24 वोल्टेज आएंगे, और एक बात समझो कि प्रतिरोध के मान भी समान है, प्रतिरोध के मान भी समान है भाई। करंट क्या, ये जो करंट यहां से चल रही है, जब यहां से करंट चलेगी तो इसमें I1 और I2 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगी I1 और ये हो जाएगी I2। तो I1 और I2 हो जाएंगी। जब I1 I2 हो जाएंगी तो ये I1 I2 इस प्रतिरोध पर निर्भर करती है। कौन से वाले, इन वाले प्रतिरोधों पर। अगर किसी एक तार का प्रतिरोध ज्यादा है और एक का कम है, तो जिसमें कम होता है तो करंट कम प्रतिरोध वाले रास्ते में जाना पसंद करती है। अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा तो उसमें नहीं जाएगी। हम नॉर्मली घर की वायरिंग करते हैं तो हम यही कोशिश करते हैं कि उस वायर का प्रतिरोध कम से कम हो, ताकि उसमें करंट अच्छे से फ्लो हो सके। ठीक है, लेकिन जब प्रतिरोध ही समान होगा तो करंट तो बराबर जाएगी ना, करंट तो समान जाएगी। तो यहां पे क्या है, वोल्टेज समान हो गया पैरेलल की वजह से, और जब प्रतिरोध समान है तो करंट भी सेम होगी। तो करंट जब 2 भागों में बटेगी तो बराबर बराबर बटेगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं इसमें हो जाएगी 50 मिली एम्पियर और इसमें भी हो जाएगी 50 मिली एम्पियर। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इत्मीनान से समझना। वोल्टेज प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इसलिए वोल्टेज दोनों में समान हो गया। लेकिन जब दोनों ही प्रतिरोध समान है तो करंट भी दोनों में बराबर बहेगी। तो आप लोगों से पूछा है कि प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, तो या तो आप इसमें लगा दीजिए ओम का नियम, या आप इसमें लगा दीजिए ओम का नियम। तो हम जानते हैं कि B बराबर क्या होता है, IR होता है। तो आप लोगों से R का मान पूछा है तो B अपॉन क्या हो जाएगा, I नहीं हो जाएगा। तो B कितना है 24 वोल्ट और I का मान कितना है 50 मिली एम्पियर। कितना है भाई 50 मिली एम्पियर।
तो आप लोग इसे सॉल्व करोगे तो 24 बटे कितना हो जाएगा, 50 गुणा 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा। 50 गुणा 10 की पावर माइनस 3। तो फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन आ गया है हमारे सामने। तो इस -3 को हम क्या ले जाएंगे भाई, इस -3 को हम ले जाएंगे ऊपर ले जाएंगे। जब इस -3 को हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, इस -3 को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, इस तरीके से कर लेते हैं, ये हो जाएगा 24/5 और गुणा में हो जाएगा कितना भाई, 10 की पावर 2। एक हमने इसमें से खत्म कर दी और 2 बचेगी, 2 ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी। इसको हम भाग करेंगे तो जब इसको भाग करेंगे तो 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40 और गुणा कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 2। 10 की पावर माइनस 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, ओम आ जाएगा। ये आर का मान आ जाएगा निकल कर और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं आपको 48 ओम गलत हो जाएगा हमारे पास, या 4.8 ओम ये भी हमारे पास गलत हो जाएगा। सॉरी, पहली बात तो ये प्लस में है, पहली बात तो क्या है, ये प्लस में है। और फिर हमसे क्या है 4.8, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन गलती है, आप ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या आएगा, 4.8 गुणा 10 की पावर 2 ओम, 10 की पावर 2 ओम। ये आप ऐसे कर सकते हैं, या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 480 ओम। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखो 2 पावर है तो एक पावर पॉइंट को खत्म कर देगी और एक आगे 0 लगा देंगे, तो 480 ओम। इसका मतलब डी ऑप्शन, इसका मतलब ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। एक न्यूमेरिकल और है आप लोगों के समक्ष, सेम टू सेम है एकदम, इसको कीजिए, सेम टू सेम है, इसको कीजिए कि I1/I2 के मान, इस बार क्या है, प्रतिरोध पूछा था, लेकिन इस बार आपसे I1/I2 के मान पूछा है। लेकिन I1 I2 के मान क्यों पूछे हैं, क्योंकि प्रतिरोध इस बार अलग अलग है, लेकिन दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो जब समांतर क्रम में जुड़े हैं तो आप कर दो भाई, वोल्टेज कितना है 120 वोल्टेज, तो इसे भी कितना मिलेगा, इसे भी 120 वोल्टेज मिलेगा, इसे भी कितना मिलेगा, 120 वोल्टेज मिलेगा। तो आप बताओ I1 और I2 के मान पूछे हैं, तो अगर आप I1 का मान निकालोगे, आप I1 का मान निकालोगे, I1 का, तो I1 का मान निकालोगे तो ओम के नियम से लगा दो भाई, इसमें ओम का नियम लगा दो, B बराबर IR, और इसमें भी ओम का नियम लगा दो, B बराबर IR। आपका क्या है, करंट निकल के आ जाएंगे अलग अलग। तो कैसे निकालोगे, आप निकालोगे B बराबर IR, B बराबर I1 इंटू R1, इस तरीके से लगाओगे। तो B बराबर I1 इंटू R1, तो I1 अगर आप लोग निकालोगे तो क्या हो जाएगा, B1 मतलब B अपॉन R1। तो B कितना है हमारे पास, वोल्टेज तो सेम ही रहेगा 120 अपॉन R1 का मान कितना है, 40 ओम ले रहे हैं हम, तो 40 ओम है। 40 से आप भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो यानी कि 3 एम्पियर हमारी क्या है, I1 का मान निकल कर आ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम I2 निकालेंगे तो I2 डायरेक्ट क्या हो जाएगा भाई, B अपॉन R2 हो जाएगा। और B का मान कितना है हमारे पास, 120 वोल्ट है। R2 का मान कितना है, 20 ओम, और 20 छक्का कितना हो जाएगा, 120, तो ये हो जाएगा 6 ओम, सॉरी 6 एम्पियर। क्या हो जाएगा भाई, 6 एम्पियर, 6 एम्पियर। तो आप लोग ने क्या देखा भाई, हमने इसमें ओम का नियम लगा दिया तो हमने करंट कितनी निकाल दी, I1 3 एम्पियर। इसमें भी हमने ओम का नियम लगा दिया तो करंट कितनी निकाल दी, 6 एम्पियर। क्योंकि हमें पता ही है समांतर क्रम में जोड़े थे, हमें 120 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा था, तो 120 की वोल्ट इस पैरेलल में जुड़े हैं, तो वोल्टेज इस वाले प्रतिरोध को, इस वाले तार को भी इतना ही मिलेगा, इस वाले तार को भी इतना ही मिलेगा भाई, इस वाले तार को भी इतना ही वोल्टेज मिलेगा, इस वाले तार को भी इतना वोल्टेज मिलेगा। तो ये समांतर क्रम में जुड़े थे, हमने इसमें ओम का नियम लगा दिया, इसमें भी लगा दिया। जब इसमें लगाया तो करंट हमें 3 एम्पियर मिली, और इसमें लगाया तो करंट हमसे 6 एम्पियर मिली। अगर आपसे टोटल करंट पूछता तो 9 एम्पियर हो जाती भाई। टोटल करंट तो ये हो जाएगी ना I, और I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस R2। तो इस पूरे परिपथ में कितनी करंट प्रवाहित होगी, फ्लो होगी, 9 एम्पियर हो जाएगी, 3 एम्पियर और 6 एम्पियर। लेकिन आपसे पूछा है I1 व I2 के मान, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या 3 एम्पियर 4 एम्पियर है, ये नहीं हो जाएगा। क्या 3 एम्पियर 9 एम्पियर है, ये भी नहीं हो जाएगा। 2 एम्पियर 6 एम्पियर, बिल्कुल नहीं। तो 6 एम्पियर और 3 एम्पियर, यानी कि ये हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा कि I1 और I2 के मान क्या हो जाएंगे, 6 एम्पियर और 3 एम्पियर हो जाएंगे। ठीक है नहीं, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये बेहतरीन न्यूमेरिकल था। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोगों को समझना होता है। कभी कभी इनके थ्योरी लिखी होती है और डायग्राम नहीं दे रखे होते हैं, तो हमें इमेजिनेशन करके डायग्राम बनाना होता है। ये आपकी
सेल्फ बुद्धि पर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना समझते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। तो जब I1 और I2 के मान आप लोगों से पूछा है तो आप लोगों को क्या है करंट निकालनी होगी। आप लोगों को क्या है करंट निकालनी होगी। तो करंट निकालने के लिए आप लोगों को पता है कि ये हमारे पास 60 वोल्ट की बैटरी दे रखी है। अगर हम इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकाल दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा, वोल्टेज दे रखा है, तो हम ये करंट निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, करंट निकल जाएगी। और जब करंट निकल जाएगी तो हम इसमें कितनी करंट फ्लो होगी हम उसको डिवाइड कर देंगे कि इसमें कितनी करंट जाएगी वो इस प्रतिरोध पर डिपेंड करेगा और इसमें कितनी करंट जाएगी वो इस प्रतिरोध पर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए देखो ये दोनों किस में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/20 और प्लस क्या हो जाएगा 1/30 हो जाएगा। जब इसे हम जोड़ेंगे तो 60 एलसीएम आएगा और 20 दिया क्या हो जाएगा 60 और 30 दूनी क्या हो जाएगा 60। यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 बटे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। और जब 5 बटे 60 आ जाएगा तो जब आप इसको उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा 60/5 और 60/5 का मतलब हो जाएगा कितना हो जाएगा 12 पंजे 60, यानी कि 12 ओम क्या आ जाएगा, इतने का जो आ जाएगा 12 ओम आ जाएगा। तो 12 ओम ये है और ये श्रेणी क्रम में है, यानी कि हम ये कह सकते हैं ये और इस प्रकार से हैं, ये 12 ओम है और ये 8 ओम है। तो जब इसका श्रेणी क्रम में निकालेंगे तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा 12 ओम और प्लस के 8 ओम, 12 ओम प्लस के 8 ओम, यानी कि ये हो जाएगा 20 ओम। तो आर इक्विवेलेंट इस पूरे परिपथ का कितना आ गया, ये आ गया 20 ओम। कितना आ गया दोस्तों, 20 ओम आ गया। तो आप लोग करंट निकाल सकते हैं। तो करंट क्या निकालोगे, करंट निकालोगे ओम के नियम से। तो ओम के नियम से जब करंट निकालोगे तो B बराबर क्या होता है, I इंटू आर होता है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा B/R। तो B का मान कितना है हमारे पास 60, B का मान कितना है 60 और R का मान कितना है 20। तो 20 दिया क्या हो जाएगा 60, यानी कि 3 एम्पियर की आपकी करंट इस पूरे परिपथ में फ्लो हो रही है। यानी कि 3 एम्पियर की करंट इस पूरे परिपथ में आपकी फ्लो हो रही है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, 3 एम्पियर की करंट इस पूरे परिपथ में फ्लो हो रही है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। 3 एम्पियर की करंट इस पूरे परिपथ में फ्लो हो रही है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ध्यान रखना कि जब हमारे पास वोल्टेज कांस्टेंट हो, वोल्टेज तो भाई कांस्टेंट हो, जब फिक्स हो गया ना, तो जब वोल्टेज फिक्स होता है तो B बराबर क्या होता है, B बराबर क्या होता है IR। क्या होता है, P बराबर IR। या हम ये कह सकते हैं कि I बराबर होता है B/R, B/R। जब वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट होता है तो इसका अनुपात इसके उल्टा होता है। यानी कि हमारे पास पता है कि R1 अनुपात R2 कितना दे रखा है। हमने मान लिया कि भाई इसको हमने मान लिया R1 और इसको मान लिया हमने R2। तो R1 अनुपात कितना दे रखा है 20 ओम और ये दे रखा है 30 ओम। हम इसको कह सकते हैं कि 2:3। कितना कह सकते हैं, 2:3। अगर हम I1 I2 के मान निकालें, I1 और I2 के मान निकालें, यानी कि उसका अनुपात निकालें, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये हो जाएगा 3:2। कितना हो जाएगा 3:2। ध्यान से देखेंगे, अगर हम I1 का मान निकालेंगे तो I1 का मान कितना है 3 और कितने में से है 5 में से और गुणा 3 एम्पियर करंट। तो ये हो जाएगा 3×3 = 9, तो ये हो जाएगा 9/5 और इसको जब आप भाग करोगे 9/5 को तो 5 ही का ना 5 और 5×8 = 40, ये आ जाएगी 1.8 एम्पियर। यानी कि इसमें कितनी करंट आ गई, इसमें आ जाएगी 1.8 एम्पियर। देखो टोटल करंट कितनी है 3 एम्पियर, आप बिना सॉल्व करे भी निकाल सकते हो। टोटल करंट कितनी है 3 एम्पियर, इसमें कितनी आ गई 1.8 एम्पियर, तो इसमें ऑब्वियसली 1.2 एम्पियर होगी, इसमें ऑब्वियसली 1.2 एम्पियर होगी। चाहे आप निकाल लेना तो इतनी ही करंट आएगी। कितनी आएगी, तो I1 का मान कितना आ गया 1.8 एम्पियर और I2 का मान कितना आ गया 1.2 एम्पियर। तो ये क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस होमवर्क का इसका जो आंसर आएगा वो मुझे आप लोग कमेंट में बताओगे। किस में बताओगे भाई, कमेंट में बताओगे कि इसका आंसर कितना आया है। ये सेम टू सेम सवाल है, आप सेम टू सेम सवाल था,
मैंने रख दिया है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे इसका राइट आंसर कितना आया था। ठीक है, तो साथियों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रेलवे की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो चैनल आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि रेलवे के लिए ही मैं बेहतर प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू साथियों।